मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अनवारुल हक काकड़ से बेहतर शायद ऐसा कोई शख्स मैसर नहीं था जिसको वजीर आजम बनाया जाता और किसी को एतराज ना होता। अनवारुल हक काकड़ साहब ऐसे आदमी हैं, एक नंबर वन उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक है, नंबर टू वो पख्तून है, वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम मुतहारिब कुव्वतों को साथ लेकर चल सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इत्तेहादी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा ताल्लुक रहा है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में एक ऐसा शख्स आया है जिसका पीछे कोई बोझ नहीं है, जिसका कोई बैगेज नहीं है, वो ऐसा शख्स ने अनवारुल हक काकड़ साहब ऐसे नहीं है कि जिनके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा सकें कि जनाब ये फलां वक्त में वजीर थे, फलां वक्त में मुशीर थे। ये बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इनके जो वालिद हैं वो डॉक्टर थे, इनके दादा डॉक्टर थे, कोयटा से इनका ताल्लुक है। कोयटा में ये पंजाब माफ कीजिएगा बलूचिस्तान हुकूमत के ये तर्जुमान भी रहे हैं एक जमाने में। तो इससे और फिर बाद में ये सेनेटर बने। तो सेनेटर बनने तक इन्होंने कोई ऐसा बड़ा ओहदा नहीं संभाला जिसपे कहा जा सके कि करप्शन हुई है। और फिर ऐसी ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब ये पंजाब बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान थे तो उस वक्त भी ये बगैर तनख्वाह के काम कर रहे थे और पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। और वो इस तरह नहीं कि किसी बाकायदा हुकूमती ओहदेदार के तौर पे, बल्कि अपनी इनफरादी हैसियत में भी या सेनेटर की हैसियत में जब कोई वफूद जाते रहे तो ये बहुत ही इफेक्टिवली अपना पाकिस्तान का केस वहां पर प्लीड करते रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में जो इनकी हकीकत शनासी है वो आप यूँ समझिए कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसी काबिल तारीफ है कि जो बहुत ही कम लोगों में ये तवाज़ुन पाया जाता है कि जो सियासत को और एस्टैब्लिशमेंट को, सियासतदानों को और एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेकर चल सके। तो ये वो आदमी है। और फिर इन्होंने चूंकि खुद अब इलेक्शन भी नहीं लड़ना और इसलिए ये तवक्को की जा सकती है कि बहुत सारे मामला जो पाकिस्तानी सियासत के उलझे हुए हैं इनकी आमद के बाद संभल जाएंगे। पाकिस्तान में आम तौर पर जो वज़राए आज़म है वो दो सूबों से आते हैं, या तो अब तक की तारीख में अगर हम देखें या वो पंजाब से आते हैं या वो सिंध से आते हैं। तो आम तौर पर देखा यह गया है कि जब निगरान वज़ारत उज़्मा का सवाल आता है तो उस वक्त फिर छोटे सूबों को तरजीह दी जाती है क्योंकि उनकी सीटें भी कम होती हैं और इत्तफाक ऐसा है कि पिछले तवील अरसे से कोई ऐसा वज़ीर आज़म का कंटेंडर जो पॉलिटिकली अक्रॉस द कंट्री जो है वो एक्सेप्टेबल हो, उस तक भी अभी तक कोई ऐसा शख्स भी सामने नहीं आया। तो लिहाजा हमेशा देखा यह गया है कि पहले भी हमने या छोटे सूबों से लोगों को लाया जाता है खासतौर पर निगरान वज़ारत उज़्मा के लिए। तो जो छोटे सूबे जो बलूचिस्तान है उसका हक बनता है। और फिर बलूचिस्तान में भी पख्तून है तो पख्तून चूंकि वहां पर आमतौर पर वजीर आला नहीं होते तो इस वजह से इनकी जो वज़ारत उज़्मा है ये बलूचिस्तान के पख्तूनों को भी और जो खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को भी एक थोड़ा सा सेंस ऑफ आप ये कहिए कि ओनरशिप देगी। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि उम्दा फैसला हुआ है और पाकिस्तान के हवाले से। और इसमें डेफिनेटली ये आप इनको ये कहिए कि ये डार्क हॉर्स थे। इनका नाम एक दफा आया था और उस दिन इत्तफाक ऐसा था कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने मुशावरत की तो मैं भी उसमें उन्होंने मुझे भी ये इज्जत अफजाई मेरी भी की कि मैं उनके घर पे ही बैठा हुआ था। तो उन्होंने इस हवाले से बात की कि क्या ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है। तकरीबन एक महीना पहले इनसे कुछ बातचीत हुई थी कि इस हवाले से कि अगर इन्हें निगरान वजीर आज़म बनाया जाए तो इनकी कंसेंट ली गई थी। तो उस वक्त जब इन्होंने कंसेंट दी थी तो यानी फिर बाद में एक मौका आया कि जिसपे इन्हें बताया गया कि नहीं जी अब आपका नाम जो है वो शायद निगरान वज़ीर आज़म के लिए ना कंसीडर किया जाए। लेकिन ये ऐसे आदमी हैं जिन्हें ना वज़ीर आज़म बनने की बहुत ज्यादा खुशी थी और ना बनने का कोई राज।